शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में जो है तसलसल ज़रूर था, लेकिन कुछ ज़्यादा अहम चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो नहीं दे रहा था। उसकी बड़ी वजह थी कि कुछ इश्यूज आए हुए थे चैनल में, और अब आज सुबह जो है वो क्लियर हो गए, जिसके बाद अब मैंने ये सोचा दोबारा कि उसी तरह भरपूर तरीके से चीज़ों को जो है वो किया जाए, और साथ ही अल्लाह पाक की रहम और करम हुआ कि दोबारा बड़ी अच्छी खबरें जो है वो आ गई, और बेहतर ये समझा कि फौरी तौर पर आप लोगों से वो शेयर की जाए। गुज़िश्ता महीने एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया था, किनाल रोड के ऊपर, जहां पर तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उसके बाद लाहौर पुलिस ने कुछ तहकीकात का आगाज किया। सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम मॉडल टाउन ने इसकी तफ्तीश की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जो इनकी एहलिया थी, उन्होंने मौके पर जो है दो बंदों के नाम एफआईआर के अंदर लिखवाए, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, उस गाड़ी में सवार थी, और उन्होंने कहा कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट जो है इस वाकये में शामिल है और इन्होंने गोलियां मारी हैं। तफ्तीश का आगाज हो चुका था, चीजें आगे चलती चली गई, तो फिर कुछ और अफराद को जो है हिरासत में लिया गया। इसमें एक मोटरसाइकिल सवार जिसकी तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई, ये अजहर भट्ट था जो मेन शूटर था। बहरहाल पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया, इसके साथी अलियास को गिरफ्तार किया, और एक और साथी आरिफ भट्टी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस केस में जो है रोज बरोज बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होती चलेगी, जिसमें अंदाजा हो रहा था कि पुलिस जो है बहुत जल्द इसका जो है वो मंतकी अंजाम केस का कर देगी। लेकिन बीच में कुछ ब्रेक लगी, उसकी बड़ी वजह यह थी कि एक तो आरिफ भट्टी जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि जब शूटर गिरफ्तार हुआ अजहर, तो उसने ये बयान दिया कि उसने सब कुछ अमीर मौसब के कहने पर किया। अमीर मौसब के कहने पर उसने कहा कि जी मुझे आरिफ भट्टी ने बुलवाया था और अमीर मौसब जो है इस सारे मामलात में शामिल है। अमीर मौसब जिस वक्त ये वाकया हुआ तो वो बैरून मुल्क था, और उसने कहा कि ये सारी डील करने के बाद वो बैरून मुल्क एक हफ्ता पहले ही चला गया था। बहरहाल अभी तक इस मामले की यहां तक तो छानबीन आके रुक चुकी हुई है, लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो है वो इस वाकये में हो चुकी हैं, और वो ये है कि आज जो जावेद भट्ट मकतूल की अहलियां हैं, बेवा हैं, उन्होंने जेल में शनाख्त परेड की। पुलिस ने शूटर अजहर और अलियास को गिरफ्तार किया था, इनको फिर अदालत में पेश किया, और उसके बाद इन्हें शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया, जहां पर आज शनाख्त परेड हुई। शनाख्त परेड का जो अमल होता है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसका एक तरीका कार होता है। 8 से 10 लोगों को जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, और फिर शनाख्त करने वाले को सामने लाया जाता है। उसे कहा जाता है कि ये 8-10 अफराद जो खड़े हैं, इनमें से आप अपना मुल्ज़म जो है वो तलाश करें। फिर जो है मुल्ज़म को तलाश किया जाता है। अगर सही शनाख्त की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो शनाख्त करने वाला शख्स है वो अपने होशो हवास में है, और होशो हवास में था उस वक्त भी, और उसने दुरुस्त मुल्ज़िम की निशानदेही की है। लेकिन अगर ऐसा ना हो और मुल्ज़िम की शनाख्त ना हो सके, और वो कुछ कशमकश में रहे, तो फिर दोबारा शनाख्त परेड का अमल भी किया जाता है, और सम टाइम जिन लोगों के ऊपर शक किया जा रहा होता है उनको फिर इस मुकदमे से फारिग कर दिया जाता है। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई इस सारे मामले में कि जावेद भट्ट मकतूल की जो अहलियां हैं, उन्होंने दोनों को जो है पहचान लिया। 10 के करीब अफराद को जो है आज उनके सामने लाया गया, और कहा गया बारी बारी के जी आप तलाश करें इनमें से कौन सा शख्स है। इनमें से अजहर भट्ट शूटर जो है वो और इसके साथी अलियास भी शामिल थे, तो उन्होंने बआसानी इनकी जो है वो शनाख्त कर ली और कहा कि ये ही दोनों वो शख्स है। लेकिन उनकी इस शनाख्त परेड के अमल के बाद एक और कानूनी सवाल जो है वो पैदा होता है कि इन्होंने मौके पर जो एफआईआर दर्ज करवाई और उसके अंदर जो लिखवाया था कि मौके पर उन्होंने खुद पहचाना है अमीर फतेह और कैसर भट्ट जो है इस मामले में शामिल है, उन्होंने फायरिंग करके इनके खाविंद को कत्ल किया। तो अब इसका कानूनी पहलू जो है थोड़ा सा बदल जरूर जाएगा, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि अब ये दोनों तो वो शख्स मौजूद हैं ही जिन्होंने मौके के ऊपर फायरिंग की थी। अब इसमें एक और अहम चीज ये भी मौजूद है कि आने वाले वक्त में पुलिस कोशिश ये कर रही है कि आरिफ भट्टी को जो है जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर ले, क्योंकि आरिफ भट्टी का बयान जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि आरिफ भट्टी जो बयान देगा, अगर उसने बयान दे दिया कि उसने जो शूटर ने बयान दिया है कि जी मेरी मुलाकात आरिफ भट्टी ने अमीर मौसब से करवाई थी, इसकी मुखालिफ अगर उल्टा बयान देता है कि जी मैंने तो मुलाकात नहीं करवाई, मैं इन दोनों को नहीं जानता, और ये सारी ऐसी को बात करता है, तो फिर केस मजीद जो है वो जिसे हम कह सकते हैं खराब हो सकता है मुद्दइयों का। लेकिन बहरहाल ये अब कानूनी मामलात हैं, आगे चल कर इनके ऊपर भी बहस करेंगे, इनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब
बड़ी एक अहम जो स्टोरी डेवलप हुई वो थी कैसर भट्ट की, कि कैसर भट्ट जो काफी अरसे से मंजर आम से गायब है, एकदम मंजर आम पर आ चुके हैं। 16 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर की सेशन अदालत से एडिशनल सेशन जज हैं सरफराज हुसैन साहब, उनकी अदालत से अपनी अबूरी जमानत भी करवा ली है। अच्छा, इस अबूरी जमानत को इस मौके पर आकर करवाने का मतलब ये था कि वो इसका मतलब लाहौर में ही मौजूद थे या लाहौर वो पहुंचे और आकर उन्होंने अपनी जमानत करवाई। अबूरी जमानत का मतलब ये होता है कि अब आप जुडिशल कस्टडी के अंदर हैं, यानी कि अदालती तहवील में है। अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता मासवाई इस वक्त तक कि आप किसी और मुकदमे में मुलविस ना हो। तो बहरहाल इनके ऊपर और तो कोई मुकदमा है नहीं, जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा इन पर बना और अमीर फतेह और अमीर मौसफ के ऊपर। तो फिलहाल अब कैसर भट्ट जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुके हैं और आते साथ ही उन्होंने पहले अपनी इंटरम करवाई है और शामिल तफ्तीश होने का अदालत ने हुक्म दिया। इनकी दरख्वास्त थी कि जनाब इंटरम में कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे और अमीर फतेह को जो है बिला वजह इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया। पुरानी दुश्मनियां जरूर चल रही हैं लेकिन हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम शूटर को जानते हैं, ना हमने शूटर को पैसे दिए। इवन जो शूटर के बयान है उसके मुताबिक भी उसने अमीर मौसफ का नाम जरूर लिया लेकिन अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम उसने नहीं लिया। तो यानी कि अब कहानी का रुख जो है वो ऐसे तो बदलता जा रहा है। लेकिन इसमें एक अहम चीज और भी हुई कि आज 19 तारीख हो चुकी है और 19 तारीख से अब तक 2 दिन बाकी हैं। कल इतवार है और फिर पीर मंगल वाले दिन जो है इन्होंने अदालत में दोबारा पेश होना है अपनी इंटरम में तौसीह के लिए। लेकिन ये अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं, पुलिस को इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया है और जिसकी वजह से जो तफ्तीश का जो अमल है कैसे जावेद भट्ट की कत्ल का वो फिलहाल किसी हद तक अभी सुस्त रवि का शिकार भी है। इसके साथ अगली जो इस हफ्ते जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो यही है कि एक तो इस केस का ट्रायल अमीर बराज वाला चल रहा है, दूसरा यहाँ पर अब इनकी इंटरम 22 अक्टूबर तक जो है वो हो चुकी है। इंटरम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये थोड़ी एक्सटेंड होती चली जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम ये कहेंगे कि अगली पेशी के ऊपर इंटरम जो है वो खारिज हो जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि पुलिस भी जाहिर सी बात है वो आकर ये बताएगी कि उसे भी तफ्तीश क्या की है या उससे अभी शामिल तफ्तीश नहीं हुआ और या हमने इसको भी बुलाया नहीं, हम कहीं मसरूफ थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, इस किस्म की चीजें जो है वो सामने आती हैं। तो अभी कैसर भट्ट को तकरीबन को 1 माह आराम से मिल जाएगा इंटरम के हवाले से और वो किसी भी वक्त शामिल तफ्तीश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा लेंगे और जिस वक्त बयान रिकॉर्ड होगा उस हवाले से मैं भी आपको आगाह दोबारा जरूर करूंगा। लेकिन 2 बड़ी डेवलपमेंट थी जावेद भट्ट के कत्ल में की तफ्तीश के हवाले से कि एक तो शूटर की पहचान उनकी अहलिया ने शनाख्त परेड में कर ली है, दूसरे कैसर भट्ट ने अपनी जो इंटरम है वो करवा ली शामिल तफ्तीश होने के लिए और इस चीज का उन्होंने ये सबूत उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूं, मीर फतेह तैयार है, हमारा दूर दूर तक इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम इसके बावजूद तीफी भट्ट जो है वो मुसर थे कि जनाब ये सारा मामला चल रहा है और इसके अंदर बलाज फैमिली यानी कि अमीर टीपू बलाज फैमिली जो है वो शामिल है। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस अपनी तफ्तीश क्या करती है और क्या मिसलें और जिम्मियां बनाकर अदालत के अंदर पेश करती है, प्रोसिक्यूशन किस तरीके से इस केस को जो है वो बनाकर अदालत के सामने रखती है। ये तमाम चीजें जो है वो आने वाले दिनों में सामने आएंगी। इसमें मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।